हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो जी हां, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही देखा है। हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं इथेरियम के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं इथेरियम इस साइकिल यानी कि 2025 के बुल मार्केट के अंदर आउट परफॉर्म कर सकता है बिटकॉइन को, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें इसी टाइम से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, जो वो भी मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। और अगर इथेरियम यहाँ पे परफॉर्मेंस देगा तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है अर्ल सीजन, और इस सीजन के अंदर तगड़े लेवल पे आपको प्रॉफिट बनते हुए मिल सकता है। तो क्या है सारी चीजें, चलिए उनको डिस्कस करते हैं चार्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें एंड हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस आउट यहाँ पे ना हो जाए। तो चलिए सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्वार्टरली डेटा है, जिसमें कि आप एक तरफ बिटकॉइन का एक तरफ इथेरियम का क्वार्टरली डेटा यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। और ये चीज़ भी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अभी जो हमारा Q1 था वो कहीं ना कहीं -11% पे क्लोज हुआ था बिटकॉइन के अंदर पे, और इथेरियम की बात करें तो -45% पे क्लोज हुआ था, जो कि हमें क्लियर कट ये बता रहा था कि अभी तक इथेरियम बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करना शुरू नहीं किया है, और बिटकॉइन से ज़्यादा इथेरियम अपनी वैल्यूएशन को डाइल्यूट यहाँ पे कर चुका है। लेकिन वहीं पर बात करें Q2 की, जो कि यहाँ पे शुरू हो चुका था, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 32% बिटकॉइन ने अभी तक का रिटर्न Q2 के अंदर यहाँ पे दिया है। वहीं पे इथेरियम के बारे में अगर बात करें तो इथेरियम 44.22% की रिटर्न पे यहाँ पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे हम इस डेटा से कैसे कह सकते हैं कि क्या इथेरियम यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है या फिर सारी चीज़ें क्या होने वाली हैं, वो तो हमें चार्ट्स में मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिज्म दिखा रहा है जहाँ पे इथेरियम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हुए मिल रहा है एज कम्पेयर टू द बिटकॉइन, और यही वो चीज़ है जहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं कि इथेरियम आउट परफॉर्म कर सकता है यहाँ पर बिटकॉइन को भी। अगर हम लोग अभी डेटा के हिसाब से भी देखने की कोशिश करें बिटकॉइन को, तो लगभग अप्रैल और मई का मंथ अच्छा गया है। इथेरियम के हिसाब से यहाँ पे देखें तो अप्रैल उसके लिए अच्छा नहीं गया था, लेकिन मई के मंथ में जहां पे कि बिटकॉइन को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, 16% तक का ही अभी रिटर्न उसने यहाँ पे जनरेट किया है, वहां पे इथेरियम 46.88% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर चुका है। एंड जनरली ये देखा गया है कि इथेरियम जो है वो आफ्टर द बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म करता है, और अगर इथेरियम के अंदर पैसा आता है तो कहीं ना कहीं अल्ट कॉइन में भी पैसा आता है। तो अगर आप लोग क्रिप्टो के अंदर मनी फ्लो के बारे में बात करें कि मनी फ्लो क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे किस तरीके से होता है, तो जनरली हमारे सामने ये वाला चार्ट निकल के आता है, जिसको कि मैं आपको बड़े टैब में यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। तो इस चार्ट को आप बड़े ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पाथ कैसा होता है कि जब बुल मार्केट आता है और उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। तो अल्ट सीजन आने का सिंपल सा जो पाथ होता है वो होता है कि सबसे पहला पैसा बिटकॉइन में आएगा, यानी बिटकॉइन की प्राइसेस यहाँ पे सर्च करेंगी। उसके बाद ये पैसा घूम के जाएगा इथेरियम के अंदर फेज 2 के अंदर, जो कि हमें इस टाइम पे आता हुआ भी मिल रहा है। और जब इथेरियम यहाँ पे आउट परफॉर्म करने लगेगा बिटकॉइन को, यानी कि वो फ्लिप करने की कोशिश करेगा, और ये बातें होंगी मार्केट में जैसे आज मेरे मुंह से भी हो रही हैं, देन ये पैसा मूव हो जाएगा आपके लार्ज कैप कॉइन्स के अंदर, और फिर हमें मिलेगा अल्ट सीजन उन सभी टोकन्स का जो कि लार्ज कैप के अलावा भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जनरली बिटकॉइन का पंप होना, इथेरियम का पंप होना और बड़े टोकन्स का पंप होना एक साथ ही यहाँ पे हमें दिखाता है। बट एक सिंपल सा चार्ट है जो कि आपको दिखा रहा है कि किस टाइप से जो मार्केट का मोमेंटम है वो यहाँ पे बनता है। इवन दैट अगर हम लोग इस वाले इंडेक्स पे भी आते हैं जो कि है अल्ट कॉइन का सीजन इंडेक्स, तो हमें एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अभी भी प्राइस बिटकॉइन सीजन के पास में ही खड़ा है, यानी कि अल्ट सीजन से भी कोसों दूर है। और अल्ट सीजन जब आएगा तब हमें एटलीस्ट इस ग्राफ के अंदर 75% के एरिया के ऊपर प्राइस को जाते हुए देखना होगा। यानी कि लास्ट टाइम जब मार्केट इसके ऊपर था तब हमने अल्ट सीजन देखा था, जो करीबन 24 के नवंबर के आसपास था, बट ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं था। लेकिन अभी प्राइस पूरा बॉटम के आसपास यहाँ पे चल रहा है, जो कि हमें ये चीज़ बता रहा है कि अभी भी यहाँ पे अल्ट सीजन बहुत ज़्यादा दूर है। और अगर हम प्रीवियस डेटा के हिसाब से भी इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो ये ही पूरा एक जोन रहेगा अल्ट सीजन के लिए, जिसके अंदर अगर प्राइस आता है तो ही हम अल्ट सीजन को यहाँ पे मान सकते हैं कि यस अल्ट सीजन इसके अंदर प्रॉपर्ली वर्क यहाँ पे करने वाला है। अब अगर चार्ट्स के बारे में बात करें, पहले बात कर लेते थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन बेसिकली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है जो कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। वैसे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ही ब्रेक करे, और अगर ये ब्रेक कर लेता है यहाँ से तो लगभग टारगेट 118 से लेकर 120 के आसपास यहाँ पे रहने वाले हैं। बट इन एनी केस अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो अगर हम लोग यहाँ पे EMA को देखें तो 50 का मूविंग एवरेज 101 के आसपास यहाँ पे बैठा हुआ है, यानी $1,01,500 के आसपास, और यहाँ से फिर मार्केट दोबारा से बाउंस बैक यहाँ पे दे सकता है। तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और ये सारी की सारी जो अपडेट्स हैं ये मैं कहाँ प्रोवाइड कराता हूँ, अपने टेलीग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। तो फटाफट से वहाँ जाके आप इन सारी अपडेट्स को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि
काम की अपडेट एंड यस काम यहाँ पे आने वाली है। तो बिटकॉइन के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, ब्रेकआउट का वेट करना है, आफ्टर द ब्रेकआउट ही डिसीजन लेना है, पहले लोगे तो ट्रैप होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। चलिए आते हैं अपने इथेरियम के ऊपर। तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर वे हमें देखने को मिल रहा है। इथेरियम का चार्ट भी बेसिकली मैंने यहाँ पे डाल दिया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि 3000 इनकमिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा साइडवेज मार्केट चल रहा है, अगर ये अपने अपर एरिया ने 2690 2700 को यहाँ पे ब्रेक करता है तो करीबन अगर हम इसकी पूरी डेप्थ को भी यहाँ से नापने की कोशिश करें तो इसके अकॉर्डिंग प्राइस 3200 के करीबन यहाँ पे जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा प्राइस है। यानी कि अगर आप इथेरियम के अंदर हो और इथेरियम अपसाइड में ब्रेकअप यहाँ पे करता है तो आपको डेफिनेटली ये वाले जो प्राइसेस हैं या ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग 10/50 के हिसाब से, तो नीचे सपोर्ट जो है वो 2200 के आसपास है, 300, जहाँ पे अगर कोई भी विक मारे तो आप डेफिनेटली भी बाइंग के बारे में अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड भी यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि अभी ऊपर है तो मैं नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं वेट करूँगा एटलीस्ट ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये पूरा की पूरा ब्रेक हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि हमने 3200 तक के टारगेट ईजिली यहाँ पे मिल सकें। हालांकि लॉन्ग टर्म में मैंने आपको जो लेवल बताया अभी भी इथेरियम लगभग वैसा ही मूव कर रहा है। यहाँ से प्राइसेस जो पंप हुए थे वो साइडवेज में यहाँ पे जा चुके हैं। और यहीं पे अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ कवर करके बताई थी कि इथेरियम एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना चुका है, जैसा कि अभी छोटा वाला बिटकॉइन में हमें देखने को मिल रहा है। उसी टाइप से इसने बड़ा सा पैटर्न बनाया हुआ है और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो 11,000 से 15,000 तक का प्राइस रेंज यहाँ पे बन सकता है। इसको आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर यहाँ से इस टाइप से। ओके, तो आपको इसके ऊपर डेफिनेटली ध्यान देना है कि इथेरियम आउट परफॉर्म डेफिनेटली कर सकता है इस पॉइंट में। अब इथेरियम का आउट परफॉर्म के बारे में अगर बात कर ही रहे तो ये BTC पेयर में हमें बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको पहले भी ये जब चार्ट आपके साथ डिस्कस किया था तब भी बताया था कि ये हमारा लो पॉइंट है और नीचे पूरी लिक्विडिटी है जिसको ऑलरेडी इथेरियम खा चुका है। और यहाँ से खाने के बाद इथेरियम ने लगभग 49.80 यानी कि हम अगर बात करें तो 50% का जंप ऑफ ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है। अब इस जंप ऑफ के बाद बात करें तो बेसिकली जो हाई है वो थोड़ा सा हमारा दूर है, 0.02 के आसपास डेफिनेटली मिल रहा है। यानी कि इस हाई के ऊपर जब इथेरियम जाएगा तो ही हम उसको एज अ फुल्ली बुलिश मार्केट में कंसिडर करेंगे। बट यहाँ से यहाँ तक प्राइस आने में भी इथेरियम अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट करा जा सकता है कि इथेरियम इस बुल साइकिल में अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर सकता है, जो कि 0.085 का है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे बहुत ऊपर चला जाएगा प्राइस, लेकिन हाँ अगर इस जोन के आसपास भी आता है तो आपके लिए एक अच्छी डील हो सकती है। एंड इसको बहुत सारे लोग एक और चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखा देता हूँ। वो है बेसिकली इसका पिछला वाला एरिया, और पिछले एरिया के अंदर अगर बात करें तो प्राइस ने पंप लिया, वापस से ऐसा ड्रैग डाउन लिया एंड पंप लिया, और उसी टाइप पे देखें तो पंप ड्रैग डाउन एंड वापस इस पंप को एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है। अब ये कहना थोड़ा सा टफ होगा कि इथेरियम का BTC प्राइस कितना जा सकता है, बट हम दो टारगेट्स यहाँ पे लेके चल सकते हैं जो कि है 0.08। इट मीन्स कि अगर इथेरियम BTC पेयर में 2.6x भी होता है तो आपको तगड़ा रिटर्न तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे ये इस बार 0.12 तक भी चला जाता है या 0.12 की रेंज में भी जाता है तो लगभग 3 से लेकर 4x का रिटर्न BTC पेयर में इथेरियम दे सकता है। अगेंस्ट द BTC देने का मतलब सिंपल सा है कि अल्ट के अंदर भी पैसा बहुत सारा फ्लो करेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखने की बात करें तो टोटल मार्केट कैप 2 जिसके अंदर इथेरियम और अल्ट कॉइन ही सिर्फ इंक्लूडेड है, वो भी ऑलरेडी पंप करना शुरू कर चुका है। लास्ट हाई से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, फिलहाल में मैं पूरी की पूरी अगर ड्राइंग को थोड़े टाइम के लिए हाइड कर देता हूं तो हम एक चीज़ यहां पर ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो इसका लास्ट हाई जोन था जो कि यहां पर था, और इसको अगर थोड़ा बॉडी से भी हम लोग लेने की कोशिश करें, ओके तो ये वाली हम इसको बॉडी से टच कर देते हैं। तो ये पूरा एक ऐसा जोन है जहाँ पे कि इथेरियम को आपके टोटल मार्केट कैप 2 को एक रेजिस्टेंस मिला है। इसी के तौर पे अगर देखा जाए तो नीचे आपको एक बड़ा सा कप एंड हैंडल का फॉर्मेट मिल रहा है, आप इसको भी हैंडल कंसिडर कर सकते हो। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो डेप्थ यहाँ पे भी नाप के चल रहे हैं वो इस लेवल के अकॉर्डिंग इस अल्ट सीजन के अंदर स्पेशली अगर बात करें तो मैक्सिमम टारगेट 6.95 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे जा रहा है। हालांकि मैंने हमेशा कहा है कि आप इसके 70% एरिया को प्रीफर कर सकते हैं, तो 70% एरिया को अगर हम प्रीफर करें तो वो अराउंड 4 ट्रिलियन के आसपास हो सकता है। तो यानी कि 2 ट्रिलियन के आसपास हो सकता है कि हमें इथेरियम में प्राइस देखने को मिले, यानी कि मार्केट कैप, और बाकी का 2 ट्रिलियन बाकी अल्ट कॉइन में जाता हुआ मिले। तो आप 4 ट्रिलियन तक का एक बेस अजम्पशन ले सकते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग फिबोनाची के हिसाब से भी बात करें तो आप फर्स्ट टारगेट भी 4 ट्रिलियन के आसपास ही
ऑब्जर्व यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको डेफिनेटली ध्यान यहाँ पे देनी चाहिए। और अल्ट सीजन तभी आता है जब बाकी सारी चीज़ अच्छे से परफॉर्म करें, एंड अल्ट्स के अंदर भी पैसा तभी मूव करेगा जब इथीरियम के अंदर पैसा मूव करेगा, जब वो बिटकॉइन से निकलेगा। तो डोमिनेंस को भी देखना इसेंशियल हो जाता है। हालांकि बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी सी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। अगर ये रेजिस्टेंस फिर से ब्रेक करती है देन हमारा टारगेट 69 to 72 के बीच में होगा, और अगर इसको ये ब्रेक नहीं करती है तो ये इसके लिए जस्ट एक डेड पुल बाउंस था, जहां से कि ये नीचे की तरफ गिरेगी और हमारे लो को जब भी ब्रिज कर देगी, दैट्स मीन कि अब आपका अल्ट सीजन शुरू यहाँ पे हो चुका है। बाकी इथीरियम के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वो चीज़ भी बिल्कुल मिस आउट यहाँ पे नहीं करना चाहिए कि अगर आप इसको इसके वीकली टाइम फ्रेम में देखें, क्योंकि देखो बहुत से लोग बोलेंगे कि आप इथीरियम का टारगेट इतना लंबा दे रहे हो, शायद 7,000 8,000 ही जाएगा, लेकिन हम अगर इसको RSI से कंपेयर करने की कोशिश करें तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे एटलीस्ट मंथली चार्ट के अंदर कि लास्ट टाइम जब इथीरियम ने अपना टॉप यहाँ पे बनाया था तब इथीरियम RSI के अंदर ऑलमोस्ट 94% के लेवल पे था। यानी कि इस हाई से अगर मैं इस वाले हाई को भी कंसिडर करूँ तो इसके बाद भी ये और हाई गया है। ठीक है, वो डाइवर्जेंस होते हैं, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक हाईएस्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो करीबन इथीरियम 4,200 गया था और इथीरियम का बॉटम $70 to $100 के बीच में था। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो लास्ट पॉइंट पे इथीरियम था, ये इस वाले जोन पे, वहीं पे ऑलमोस्ट सिमिलर वे में अभी का जो प्राइस ऑफ इथीरियम है वो भी बैठा हुआ है और अभी के हिसाब से 51% के आसपास है। यानी कि अगर इथीरियम यहाँ से परफॉर्मेंस देना शुरू करता है तो इथीरियम मिनिमम टू मिनिमम 80% से 90% के ब्रैकेट के अंदर जाएगा और ये जोन इनफ है आई थिंक सो इथीरियम को 11,000 से $15,000 की रेंज में पहुंचाने के लिए इस बुल साइकिल के अंदर। बाकी आपके क्या कहना है आप डेफिनेटली बता सकते हैं। वीकली में भी अभी आप देखेंगे तो बहुत नीचे प्राइसेस, लास्ट टाइम यहाँ पर जो हाईएस्ट प्राइस था वो ऑलमोस्ट हमारे पास 86 के आसपास और अभी भी हम 54 के आसपास यहाँ पे चल रहे हैं। बाकी अब जितनी छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो ये थोड़ी सी सिनेरियो यहाँ पे बदल सकता है। और अगर हम 50 और 200 डेज के मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे कंसिडर करें इन अ डेली टाइम फ्रेम तो अभी तक दोबारा से गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ है। इट मीन कि प्राइस पहले इसको ब्रेक करेगा देन गोल्डन क्रॉस होगा और उसके बाद हमें पंप देखने को मिलेंगे। पिछली बार के अगर गोल्डन क्रॉसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर लगभग 42% और इस वाले गोल्डन क्रॉस से बात करें तो लगभग 116% का ही हमें जंप ऑफ देखने को मिला था। यानी कि अगर प्राइस यहां जाके भी ब्रेक थ्रू करता है 116% का भी रिटर्न अगर यहां पे देता है तो अराउंड 7,000 का मार्क इजीली इसके लिए हिट हो सकता है, जो फिबोनाची में हमारा फर्स्ट टारगेट भी यहां पे होने वाला है। तो जो लोग वेट कर रहे हैं, जो लोग सोचे कि अल्ट सीजन आएगा कि नहीं आएगा, तो डेफिनेटली आएगा, बट आपको थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना होगा। हो सकता है 1-2 महीने का टाइम और लगे, लेकिन इथीरियम की परफॉर्मेंस के बाद ही आपको आपका अल्ट सीजन देखने को मिलेगा। और बिटकॉइन की परफॉर्मेंस के बाद पैसा जो है वो, अगर आप इस वाले चार्ट को देखें तो इथीरियम में यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर आप अल्ट कॉइन की डोमिनेंस को भी देखना चाहते हैं तो उसको भी मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। और अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया, जो लास्ट लाइन मैंने लगाई थी प्राइसेस नीचे ही हैं, यानी कि इसको ब्रेक करती है तो डोमिनेंस मुझे लगता है कि आराम से अपना पिछला हाई ब्रेक कर सकती हैं। लगभग 20% तक जाने की उम्मीद रहेगी। अभी ये 7% के आसपास है और 7 to 20% जाना एक बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। क्योंकि आप एक चीज़ सोच के देखो कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस थी जब वो अभी बीच में बस जरा सी गिरी थी, जो कि लगभग थी यहाँ पे 5.5%, जो गिरी थी हमारी 7 मई से लेकर 13 मई पे। अगर उसी टाइम पीरियड में हम लोग डोमिनेंस देखें अल्ट कॉइन की, यानी कि 7 तारीख से लेकर 12-13 मई तक, तो ये यहाँ पे पंप अप हुई थी अराउंड 15 to 16%, जो कि एक बड़ा फिगर हो जाता है। आप समझ रहे हो, मतलब बिटकॉइन में 5% गिरना और यहाँ पे जंप ऑफ होना, और इसके बाद कितना तगड़ा आपको अल्ट्स में जंप देखने को मिला था बहुत सारे अल्ट्स कॉइन के अंदर। वही सिमिलर चीज़ हमें इस पॉइंट पे देखने को मिली है। तो आपको यही चीज़ समझना पड़ेगा कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस फुल फ्लैश लेवल में गिरना शुरू करेगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने इसको काउंट किया था तो ये 3 से 4 महीने में पूरी गिर गई थी। आप देख सकते हो ये जो रेड बार्स आना शुरू हुए थे 1, 2, 3, 4, 5 महीने में फुल्ली गिर गई थी। और यहाँ पे तो वैसे भी इसने लिक्विडिटी बनाई है जो इसने पिछली बार नहीं बनाई थी, तो इस लिक्विडिटी को खाने में थोड़ा जल्दबाजी हो सकती है। और यहाँ पे आपको अल्ट सीजन बहुत लंबा तो देखने को ना मिले, लेकिन 2 से 3 महीने का या 4 महीने का देखने को मिल सकता है, जिसके ऊपर आपको फोकस रखना है। और उसी टाइम पे हम अल्ट कॉइन के बारे में भी बात करें तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो पिछली बार ये भी बहुत स्पीड से पंप अप हुए थे। और अगर ऐसा कुछ भी सिनेरियो बनता है तो यस, आपको डोमिनेंस अल्ट कॉइन की अच्छे लेवल पर पंप होते हुए मिलेगी, वहाँ से आपको अल्ट सीजन भी मिलेगा, जिसके लिए आप सभी लोग वेट कर रहे हैं। और इथेरियम की परफॉर्मेंस भी इसी टाइप से रहती है, क्योंकि इथेरियम की भी सप्लाई मार्केट से बहुत ज़्यादा जारी है। उसका जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उसके बाद से, अल्ट्रासाउंड का मतलब है कि जो इथेरियम के अंदर वेबसाइट एक्चुअली में अल्ट्रासाउंड करके, तो अल्ट्रासाउंड का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप लोग जाते हैं अल्ट्रासाउंड मनी के ऊपर, यहाँ पर अगर आप इसको सर्च करते हैं
तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख पाएंगे कि अल्ट्रासाउंड मनी में इथेरियम की जो सप्लाई है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और इंस्टीट्यूशंस भी इसके ETF में इंटरेस्टेड है, बाकी सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड है। यहाँ पे जो सप्लाई है वो भी इथेरियम की कम है, करंट सप्लाई 120 के आसपास है और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बहुत सारे टोकन तो यहाँ पे जलते ही जा रहे हैं। इवन द DeFi का सेक्शन बढ़ रहा है, इथेरियम पे अभी नए अपग्रेड्स आई हैं, तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि इथेरियम को अच्छा बूस्ट दे सकता है। और अगर अभी हम फीस के बारे में बात करें तो लगभग 4704 इथेरियम पिछले 2 दिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नहीं 2 दिन 255 डेज 2 साल 255 डेज में ऑलमोस्ट यहाँ पे जल चुके हैं 14 मिलियन के आसपास लगभग। तो ये आप ग्राफ यहाँ पे देख ही सकते हैं कि कितना कम वैल्यूशन होता जा रहा है और इसी टाइप से जब चीज़ें चलेंगी तो यस आपको पता है कि इसके अंदर क्या होगा, इथेरियम की भी मार्केट में सप्लाई शॉर्टेज होगी और एक्सचेंजेस से वैसे भी सारा फंड यूजर्स निकाल रहे हैं जो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड को भी क्रिएट यहाँ पे कर सकता है। बाकी आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है अल्ट सीजन के बारे में सारी चीज़ों को लेकर एंड जितना भी डेटा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसको भी लेकर खास तौर पर इथेरियम के बारे में सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।